नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मूर्ख लोग ही भाग्य को पकड़ कर बैठ रहे हैं। तो पहली बात, हम भाग्य किसको कहते हैं, जिसके बारे में हमारी कल्पना भी नहीं थी और अनहोनी हो जाए वही भाग्य मान लो। तुम्हारे खेत में फसल तैयार हो गई है और इसको देखकर तुम सोचते हो कि कल मजदूर बुलवाकर यह फसल को काटना पड़ेगा। फिर तुम घर आते हो और फसल को काटने के लिए तुम मजदूर को भी कह देते हो कि कल सुबह फसल काटने की है। फिर तुम दूसरे दिन की सुबह का इंतज़ार में रात को सो जाते हो और ऐसा हो जाए कि रात को बारिश ज़्यादा से ज़्यादा हो और सुबह में बाढ़ आ जाए और तुम्हारा पूरा खेत पानी से भर जाए। तुम्हारी पूरी फसल पानी में डूब जाए। तुम्हारी फसल बिगड़ जाए। ये भाग्य का खेल है। मगर तुम्हारे खेत में फसल तैयार हो गई है और आप समय पे इस फसल को काटेंगे नहीं और विचार करके बैठ रहे हो कि हमारा भाग्य में भगवान ने जितना अनाज लिखा है इतना दे देगा। तो क्या तुम्हारी फसल काटने के लिए भगवान आएगा और तुम्हारी फसल को काट कर इनमें से अनाज को निकालकर अनाज की बोरी भरकर क्या भगवान आपके घर में डालने आएगा? तो तुमने मेहनत की और तुमने ही फसल को खाद और पानी दिया। तुमने ही फसल की ट्रीटमेंट की तो फसल अच्छी बनी, अनाज ज़्यादा बैठा। अगर तुमने फसल को खाद पानी ही नहीं दिया हो और इनकी ट्रीटमेंट ही नहीं की हो तो फसल अच्छी कैसे हो सकती है? उत्पादन अच्छा कैसे हो सकता है? तो तुम कहते हो बगल वाले किसान ने अच्छा भाग्य है, इनको इतनी फसल का ढेर मिल गया और देखो मेरा भाग्य फूटा हुआ है। मुझे मेरी फसल भी अच्छी नहीं हुई और मुझे इनका उत्पादन भी नहीं मिला। तो ऐसे मूर्ख लोग भगवान को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं
मगर अपनी भूल का स्वीकार नहीं करते कि मैंने फसल को न खाद दिया है और न पानी दिया है, नहीं है तो कैसे अच्छी फसल होगी। अगर तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा, MBBS होना पड़ेगा, डिग्री पास करनी पड़ती है और इनका सर्टी तुम्हें लेना पड़ता है। जब तुम्हें सर्टी मिल जाता है तब ही तुम डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हो। तुम्हारे भाग्य में डॉक्टर बनने का लिखा है, क्योंकि तुम्हारे घर ज्योतिषी आया और इसने तुम्हारी हस्तरेखा देखकर तुम्हारी कुंडली बनाकर बता दिया कि यह लड़का बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। मगर तुम भाग्य के सहारे बैठ रहो और डॉक्टर की डिग्री ही न पास करो तो तुम क्या खाक डॉक्टर बनोगे। और हमारे हिंदू धर्म में तो ये ज्योतिष शास्त्र हस्तरेखा वाले और पाखंडी तांत्रिक ने ये भाग्य का भूत हर मनुष्य के भीतर भर दिया है, घुसा दिया है। इसीलिए तो हिंदू जितना भाग्य को मानते हैं इतना दूसरा और कोई नहीं मानते हैं। और वह लोग कहता है कि भगवान ने जो भाग्य में लिखा वही होकर रहेगा। वह तो ऐसा ही समझते हैं कि हमारा जीवन कैसा बनता है वह हमारे हाथ की बात है। हमें जीवन कैसे जीना है। मान लो आपके पास एक गाड़ी है, वही गाड़ी का तुम ड्राइविंग करते हो, तो कोई परमात्मा, कोई भगवान, कोई देवी देवता आपको ऐसा नहीं कह सकता कि तू कच्चे रास्ते पे गाड़ी ले जा, रोड पे गाड़ी ले जा, पहाड़ों में गाड़ी ले जा। तो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि ड्राइवर तुम हो। तो वैसे ही तुम्हारा जो जीवन है वो जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक चलाने के लिए तुम ही ड्राइवर हो। तुम्हें कैसा जीवन जीना है, किस रास्ते पे जीवन को चलाना है। चाहे तुम सकारात्मक रास्ते पे जीवन को चलाओ, चाहे तुम नकारात्मक रास्ते पे जीवन को चलाओ। इसमें न प्रकृति बाधा देती है, न तुम्हारा कोई इष्ट देव बाधा देता है, न भगवान बाधा देता है और न परमात्मा बाधा देता है, क्योंकि जीवन का स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है और दूसरा किसी के हाथ में नहीं है। तो ऐसा ही समझते है कि हमारा जीवन कैसा बनता है वह हमारे हाथ की बात है, हमारी होशियारी की बात है, हमारे दिमाग की बात है। और वह लोग अपने हिसाब से पैर पे पैर चढ़ाकर बैठ नहीं रहते हैं
और न समय को बर्बाद करते हैं। वह लोग समय का सदुपयोग कर लेते हैं, मगर हिंदू में कई लोग ऐसे हो जो समय का उपयोग कर लेते हैं, बाकी कई लोग ऐसे भी है कि समय करने बैठ जाते हैं और पूरा दिन गपशप करता रहता है। और ऐसे लोग दुखी भी होते हैं, क्योंकि समय कहता है, अगर तुमने मुझे बर्बाद कर दिया तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। तो हिंदुओं में ज़्यादातर लोग भाग्य के बहाने बैठ रहते हैं और समय को बर्बाद करते हैं, तो समय इनको बर्बाद कर देता है। और वैसे लोग भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा है। तो कोई कहता है कर्म बंधन बाधा डालता है, तो क्या कर्म तुझे नौकरी धंधा करने के लिए मना करता है? और कार्य से ही कर्म टूटते हैं। तुम किसी भी प्रकार की मेहनत करो तो यह संसार में तुम्हें रुपया कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि यह संसार का नियम ही है। अगर तुम किसी भी प्रकार की मेहनत करोगे तो तुम्हारे पास रुपया आएगा। भिखारी को भी भीख मांगने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो किसी जगह भीख मांगने के लिए न निकले और किसी एक जगह पर आलस्य से भरकर बैठ जाए, तो इसको कोई 1 रुपया देने वाला नहीं है। तो आज हम किसी भी प्रकार की मेहनत करते नहीं हैं और भाग्य के सहारे बैठ रहे हैं, तो तुम्हारा जीवन कोरा कागज जैसा है। इसमें तुम्हें मोर का चित्र बनाना है या कौवा का चित्र बनाना है, वह तुम्हारे हाथ की बात है। इसमें भाग्य कुछ नहीं कर सकता है। अगर तुम सकारात्मक होंगे तो मोर का चित्र बनेगा, और अगर तुम नकारात्मक होंगे तो कौवा का चित्र बनाएंगे। तो इसीलिए भगवान और भाग्य कहाँ से आया? न भगवान किसी का भाग्य लिखता है। तो भाग्य क्या है? भाग्य एक हम कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य के विधाता तुम ही हो। तुम्हारे अलावा तुम्हारे भाग्य का विधाता कोई नहीं है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।